पुलिस के बारे में यूं तो कई किस्से मशहूर हैं कि अगर खाकी वर्दी अपने पर आ जाए तो फिर किसी भी गुनहगार का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। आपको यहाँ एक बात और बता दें कि मुजरिम कितना भी शातिर या चालाक क्यों न हो, अपराध करते समय मौकाए वारदात पर वह कोई न कोई निशान जरूर छोड़ देता है, जो वही निशान एक दिन मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। आज के डीएनएम शो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुलझाने के लिए पुलिस को एक दो नहीं बल्कि पूरे 25 सालों तक पसीना बहाना पड़ा। उन 25 सालों में केस को सुलझाते सुलझाते न जाने कितने थानेदार बदल गए, जांच अधिकारी रिटायर हो गए, लेकिन केस की गुत्थी नहीं सुलझ सकी। पूरे 25 सालों तक कातिल बेखौफ होकर आजाद हवा में खुली सांस लेता रहा और उसे लगा शायद कानून के लंबे हाथ उससे बहुत दूर हैं। लेकिन एक पुलिस अफसर ने जब पुराने अनसुलझे केस की फाइल को पढ़कर उसे सुलझाने का इरादा किया तो फिर केस को सुलझने में सिर्फ 1 साल लगा और कातिल की कलाई तक कानून की हथकड़ियां पहुंच गईं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कत्ल का ये किस्सा दिल्ली का है और 25 साल पुराना। दिल्ली के ओखला इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में किशन लाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। कहानी की शुरुआत होती है 1997 से। फरवरी 1997 में सुनीता गर्भवती होती है। इसी बीच 4 फरवरी को सुनीता को खबर मिलती है कि किसी ने उसके पति किशन लाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शुरुआती तफ्तीश में लग जाती है। पुलिस कातिल की तलाश में जुटती है जिसने किशन लाल को मौत के घाट उतारा, मगर पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है और न कोई चश्मदीद। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को इतना पता चलता है कि किशन को आखिरी बार उनके एक साथी रामू के साथ देखा गया था, लेकिन किशन लाल की मौत के बाद रामू का कोई अता पता नहीं चला। किशन की पत्नी सुनीता पुलिस के सामने शक जताती थी कि उसके पति की मौत के पीछे कहीं न कहीं रामू का हाथ हो सकता है। सुनीता की शिकायत मिलते पुलिस रामू के बारे में पता लगाती रही। पुलिस को पता चलता है कि जिस रोज किशन का कत्ल हुआ उस रोज रामू ने ही एक पार्टी दी थी जिसमें किशन लाल को भी बुलाया गया था, लेकिन पुलिस उस कड़ी को जोड़ नहीं पाती कि आखिर पार्टी के बाद कैसे किशन लाल की लाश मिलती है। किशन लाल को चाकू से मारा गया था और उसकी लाश खून से लथपथ हालत में मिली थी। लिहाजा तमाम बिखरी कड़ियों को सिरे से जोड़ने और पूरा किस्सा समझने के लिए पुलिस अब रामू की तलाश में जुट जाती है। दिल्ली पुलिस ने रामू की तलाश में जगह जगह टीमें भेजें, लेकिन रामू का कहीं पता नहीं चला। वक्त गुजरता गया लेकिन पुलिस को रामू नहीं मिला। दिन महीने साल गुजर गए लेकिन रामू नहीं मिला। तब पुलिस को मजबूरी में अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ी। उस रिपोर्ट में पुलिस अदालत के सामने अपनी मजबूरी जाहिर करी कि कत्ल के इस किस्से में कोई सबूत उसके हाथ नहीं लगा। जिस संदिग्ध की तलाश पुलिस को है वह भी उसे नहीं मिल रहा, लिहाजा केस को सुलझाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। अदालत भी अब पुलिस की बात को सुनकर रामू को भगोड़ा घोषित कर देती है। पुलिस भी मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल देती है। इधर सुनीता लगातार थाने के चक्कर लगाती रहती है, मगर पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पाती। गुजरते वक्त के साथ साथ सुनीता भी यही सोचकर बैठ जाती है कि शायद उसकी जिंदगी में इंसाफ नहीं मिल सकता है। इस बीच जो किशन लाल का बेटा होता है वो 24 साल का हो जाता है।
इसी बीच 2021 में दिल्ली पुलिस के ओखला थाने के एक पुलिस अफसर ने पुराने अनसुलझे केस को खंगालने और उन्हें सुलझाने के लिए नई टीम बनाई। पुलिस की इस टीम की नज़र किशन लाल मर्डर केस पर पड़ती है और इस करीब 24 साल पुराने केस को सुलझाने की ठानते हैं और नए सिरे से इस मामले की तलाश में जुट जाते हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तो यह था कि इस केस से जुड़े किरदारों को कहां तलाशा जाए। पुलिस किसी तरह किशन लाल की पत्नी सुनीता तक पहुंचती है। तमाम पूछताछ के बाद पुलिस को पहली बार उस भगोड़े रामू के एक पता चलता है जिसका नाम टिल्लू होता है। पुलिस को पता चलता है कि टुल्लू वहीं ओखला इलाके में रह रहा है। पुलिस अब टिल्लू तक पहुंच जाती है, उसे पकड़कर थाने लाती है। यहाँ टिल्लू से पूछताछ शुरू होती है। पुलिस के सामने टिल्लू रामू के बारे में बहुत कुछ बताता है। पुलिस को यह भी बताता है कि किशन लाल का कत्ल रामू ने ही किया था और वो खुद को उस कत्ल के मामले में बेकसूर बताता है। जब पुलिस टिल्लू से रामू का पता पूछती है तो यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि बरसों से उसका उनसे कोई संपर्क नहीं है। पुलिस अब एक बार फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी इस केस की जांच। लेकिन केस सुलझाने की जिद में अड़ी पुलिस की टीम ने फिर तफ्तीश को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सुनीता से हर छोटी बड़ी जानकारी टीम हासिल करती है जिसका ताल्लुक किशन और उसके दोस्तों से हो सकता है। इसी सिलसिले में पुलिस को एक रोज़ सुनीता से पता चलता है कि रामू का एक भाई अपनी की पत्नी के साथ दिल्ली के तुगलकाबाद में रहता है। तब पुलिस तुगलकाबाद इलाके में जाकर रामू के भाई का पता लगाती है। रामू के भाई का पता लगाते पुलिस को ये भी पता चलता है कि कुछ रोज पहले ही एक सड़क हादसे में रामू की मौत हो जाती है। लिहाजा उन दिनों उनके घर में मातम चल रहा होगा। अब पुलिस ने इस मौके को अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाया और रामू की मां की सड़क हादसे में हुई मौत को अपनी तफ्तीश में शामिल कर लिया। पुलिस की एक टीम रामू के भाई के घर तुगलकाबाद में डेरा डाल देती है। पहले छुप छुपाकर और फिर खुलकर रामू के भाई से पूछताछ शुरू करती है। रामू के घर वाले पुलिस के इस प्लान पर कतई शक नहीं करते क्योंकि पुलिस यहाँ बीमा कंपनी के एजेंट बनकर अपना काम कर रही होती है। अब रामू के भाई को इस बात का पुलिस भरोसा दिलाती है कि सड़क हादसे में मरने वालों को मुआवजा दिया जाता है। इसीलिए ये तफ्तीश की जा रही है ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि मुआवजे की रकम पीड़ित के परिजनों को ही दी जा रही है। पुलिस की ये कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब रहती है। पूछताछ में रामू का जो भाई होता है वो सब कुछ बता देता है। लेकिन जब पुलिस रामू का पता जानने की कोशिश करती है तो उसे वहीं तुगलकाबाद का पता दिया जाता है। यहाँ पुलिस को लगा कि मामला फिर डेड एंड की तरफ जा सकता है क्योंकि रामू का भाई पुलिस को ये भी बताता है कि उसे रामू के बारे में पिछले कई वर्षों से कुछ नहीं पता। पुलिस फिर वहीं खड़ी थी लेकिन वो अपनी मुखबिरी बंद नहीं करती है। इसी बीच पुलिस को रामू से जुड़ी एक और बात पता चली कि उसका एक बेटा है जो लखनऊ में रहता है। रामू के बेटे का नाम और पता जानने के बाद पुलिस उसकी तलाश में सोशल मीडिया को खंगालती है क्योंकि पुलिस को यकीन था कि नई पीढ़ी के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव ज़रूर रहते हैं। काफ़ी तलाश के बाद पुलिस को आखिरकार रामू का बेटा फेसबुक पर नज़र आ जाता है। उसी फेसबुक से ही पुलिस से ये भी पता चलता है किशन लाल की पत्नी भी फेसबुक पर एक्टिव है। तब पुलिस रामू के बेटे की फेसबुक प्रोफाइल खंगालती है। उस खोजबीन के दौरान पुलिस को एक चेहरा दिखाई देता है जिस पर अशोक यादव लिखा हुआ होता है। रामू के बेटे की प्रोफाइल खंगालने के बाद पुलिस की एक टीम लखनऊ जाती है उसी इंश्योरेंस एजेंट का भेष बनाकर। पुलिस की टीम ने रामू के बेटे से पूछताछ शुरू की और उसके परिवार के साथ साथ माता पिता के बारे में पूछा। रामू का बेटा अपने पिता का नाम अशोक यादव बताता है लेकिन पुलिस को यह भी पता चल जाता है कि रामू के बेटे का पिता वहीं लखनऊ में ही है जिसका नाम अशोक यादव है। फिर पुलिस लखनऊ के चक्कर लगाने लगती है ताकि वो वहां अशोक यादव को ढूंढ सके।
अब पुलिस इंश्योरेंस का चोला उतार कर ई रिक्शा कंपनी मालिक का चोला बनाती है। पुलिस ने अशोक यादव तक ये संदेश भिजवाया कि एक ई रिक्शा की कंपनी उसके साथ कोई डील करना चाहती है। आखिरकार पुलिस ई रिक्शा की डीलिंग के नाम पर अशोक यादव तक पहुंच जाती है। पुलिस जब अशोक यादव से पूछताछ करती है तो उसकी आईडी प्रूफ मांगती है। अशोक यादव सब कुछ अपनी आईडी दिखा देता है। अब पुलिस एक बार फिर फंस जाती है। वो शक के आधार पर अशोक यादव को नहीं पकड़ना चाहती थी क्योंकि उसके छूट जाने के पूरे आसार बने रहते। तब पुलिस एक नई चाल चलती है और दिल्ली से सुनीता को लखनऊ बुलाती है ताकि अशोक यादव की शिनाख्त हो सके। सुनीता को भी लगा कि अब लगता है उसके पति की हत्या के मामले में उसे इंसाफ मिल जाएगा, लिहाजा वो लखनऊ चली जाती है। लखनऊ में सुनीता को लेकर पुलिस अशोक यादव के सामने पहुंच जाती है और सुनीता को उसके सामने बिठा देती है। कई घंटों तक अशोक यादव के सामने बैठकर देखने के बाद आखिरकार सुनीता यह कहकर बेहोश हो जाती है कि पुलिस ने जिसके सामने उसे लाकर खड़ा किया है यही वो शख्स है जिसने 25 साल पहले उसका घर जाड़ा। पुलिस सुनीता और अशोक यादव को लेकर दिल्ली जाती है, पूछताछ शुरू करती है। तब अशोक यादव मौत किशनलाल की कबूल कर लेता है। यह कबूल कर लेता है कि उसने 25 साल पहले चाकू मारकर किशनलाल की हत्या कर दी। कत्ल की वजह के बारे में पुलिस को अशोक यादव बताता है कि उसे पता चला था कि किशनलाल को कहीं से एक मुश्त बड़ी रकम हाथ लगी है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लिहाजा उन्हीं पैसों के लालच में आकर उसने किशनलाल का कत्ल कर दिया। रामू ने पुलिस के सामने ये भी कबूल किया कि पुलिस से बचने के लिए उसने अपने तमाम रिश्तेदारों तक से नाता तोड़ लिया था और बाद में कई जगह भटकने के बाद वो लखनऊ पहुंचा और अपनी नई पहचान के साथ लखनऊ में रहने लगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।